ओम शांति। पूरे वीक की मुरली, जैसे बाबा के साथ संबंध से हम बाबा को याद करते हैं हर दिन की 4-4 पॉइंट्स। तो ये मुरली है 13 मई से 19 मई तक की। तो 13 मई यानी सोमवार बाबा के साथ पिता का संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। मंडे का है, शिव बाबा हमारा पिता है। तो पिता 3 रूप से हमारी पालना कर रहा है अभी, बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में। तो शिव पिता हमें क्या कह रहा है कि तुम्हें हम जो ट्यूशन बाबा हमें देते हैं, पिता जो है टीचर बन के हमें ट्यूशन दे रहा है, तो वो ट्यूशन से हम क्या होंगे, उस पढ़ाई से हम क्या होंगे, कौड़ी से हीरा जैसा बनेंगे। तो शिव पिता हमें क्या दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं। फिर प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि ट्यूशन देने वाला कौन है, हमारा पिता है। तो पिता टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, तो पिता कभी बच्चों से फीस थोड़ी लेता है, इसलिए बाबा भी हमसे कोई फीस नहीं लेता और फ्री में हमें पढ़ा रहा है। वरदान है, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो पद्मा पदम भाग्यशाली हम कैसे बन गए, शिव बाप जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो मेरा पिता है। तो जब वो हमें मिल गया तो मेरे हर कदम में मेरा भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे हर कदम में भाग्य का निर्माण हो रहा है। वो चेहरे और चलन से मैं कमाई कर रही हूँ, माने मेरे चेहरा चलन में भी वो पद्मा पदम भाग्यशाली में दिखाई दे रहा है। तो यही बाबा हमें पिता के रूप में बता रहे हैं। फिर स्लोगन है कि ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। तो बेफिक्र बादशाह हम कैसे बनेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, मेरा पिता है। और ड्रामा में इसलिए सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, वो भगवान मेरा पिता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हम बन जाएंगे ऐसी स्मृति से, ये बाबा कह रहे हैं। तो 4 पॉइंट मिला। पहला मिला, ट्यूशन करा रहे हैं बाबा, ट्यूशन से हम क्या बनेंगे, कौड़ी से हीरा। और बाबा फीस नहीं लेते क्योंकि पिता ही टीचर बन के हमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए बाबा फीस नहीं लेते। 2 पॉइंट हुआ, फीस नहीं लेते और ट्यूशन। तीसरा हुआ पद्मा पदम भाग्यशाली, भगवान हमें पढ़ा रहा है पिता बनकर, हम कौन है, पद्मा पदम भाग्यशाली। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बेफिक्र बादशाह भव। जब भगवान पिता बनकर हमें पढ़ा रहा है, ट्यूशन दे रहा है, तो हम कौन बन गए, बेफिक्र बादशाह। अब मंगलवार यानी 14 तारीख, मंगलवार को हम बाबा के साथ माँ का संबंध रखते हैं। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह पहला पाठ, यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। तो शिव बाबा यहाँ माँ बनकर हमको, क्योंकि संबंध हमारा माँ का है, तो पहली शिक्षा देने वाली कौन होती है, माँ होती है। तो शिव माँ हमें कह रही है कि पहला पाठ तुम्हारा क्या है, तुम आत्मा हो, यह हमें पक्का करना है। और प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है। ज्ञान की बातें हमें क्या करनी है, बड़ी खुशी खुशी से सुनाना है, लाचारी से नहीं। शिव माँ हमें जो ज्ञान देती है, शिव माँ जो हमें सुनाती है, उसको कैसे सुनाना है, दूसरों को बहुत खुशी और उमंग उत्साह से सुनाना है। फिर वरदान है, रूहानी ज्ञान सितारे भव। हम कौन से सितारे हैं, हमारे साथ है, हम है चैतन्य सितारे, ज्ञान सितारे। तो हमारे माता पिता है सूर्य, ज्ञान सूर्य हुआ हमारा पिता, और माता हुई चंद्रमा। ये दोनों के साथ हमारी भी चमक धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम है रूहानी ज्ञान सितारे। फिर है स्लोगन है, दुआओं से झोली भरना। हम कैसे दुआ से मेरी झोली भरेगी, जब हम सेवा का चांस लेंगे। हम जब सेवा करेंगे तो हमारी झोली जो है वो दुआओं से भरेगी। तो 4 पॉइंट मिला मंगलवार को माँ के रूप में। पहला पाठ है आत्माभिमानी बनो। दूसरा पॉइंट है ज्ञान कैसे सुनाना है, हमें खुशी खुशी से सुनाना है, लाचारी से नहीं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रूहानी ज्ञान सितारे बहो, क्योंकि पिता और माता मेरे साथ है, ज्ञान सूर्य माँ और चंद्रमा मेरे साथ है, ये है। चौथा पॉइंट था कि दुआओं की झोली कैसे भरना है, सेवा जितना करेंगे दुआ की झोली भरेगी।
फिर हम गए बुधवार को, यानी बुधवार को 15 तारीख, बाबा के साथ मेरा संबंध है टीचर का। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार, प्यार में कमी है तो याद एक रस रह नहीं सकती। प्यार का आधार क्या है? याद। तो याद हमारी कैसी होनी चाहिए? जैसे टीचर हमें जब जितना देर पढ़ाता है तो हमें क्या करना है? मन और बुद्धि को एकाग्र होकर और पूरे एक रस स्थिति में स्थित होकर उस टीचर के ज्ञान को हमें धारण करना है। तो शिव पिता हमारा क्या है? बुधवार को टीचर है, इसलिए हमें एक रस होकर उस ज्ञान को, नॉलेज को धारण करना है। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज क्या होता है? शरीर होता है आत्मा का, क्योंकि शरीर द्वारा ही आत्मा, जो शिव बाबा टीचर बन के हमें नॉलेज दे रहा है, वो कानों द्वारा सुनती है, इसलिए शरीर ही आत्मा का सबसे प्यारी चीज है। फिर वरदान है, सफलता के सितारे भव। हम कौन से सितारे हैं? चैतन्य सितारे हैं। तो सफलता हमारी कैसे होगी? क्योंकि भगवान जो है वो टीचर बनकर हमको सत्य नॉलेज दे रहा है, क्योंकि उसका नाम है सत्यचित आनंद स्वरूप। सत्य ज्ञान हमें दे रहा है, तो सत्य ज्ञान को जब हम धारण करेंगे तो सफलता मेरी होनी ही है। स्लोगन है कि सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाती है। हमको कौन सा स्वरूप बनना है? सुख स्वरूप, क्योंकि हमारा टीचर कौन है? सुख का दाता है। तो हम भी सुख स्वरूप बनकर जब देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? दुआ ऐड हो जाएगी। तो हमें फिर 4 पॉइंट मिला टीचर के रूप में। पहला मिला कि टीचर के साथ मन बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित कर ज्ञान को हमें सुनना है, एक रस स्थिति। फिर दूसरा हमें पॉइंट मिला कि कौन सी प्यारी चीज है आत्मा की, वो है शरीर, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है सफलता के सितारे भव। चौथा है कि दुआएं ऐड कब होती है? जब हम खुद सुख स्वरूप बनकर दूसरों को सुख देते हैं। ये 4 पॉइंट टीचर के रूप में हुआ। फिर हम 16 तारीख यानी थर्सडे, सतगुरुवार का, बाबा सतगुरु बनकर हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, देव्य गुण धारण करो, बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। तो बाबा, ये गुरुवार को कौन सा संबंध है? सतगुरु है। सतगुरु हमेशा क्या करता है? वरदानों से भरपूर करता है हमें, तो वो हमें कभी भी हमसे नाराज नहीं होता है, लेकिन इस चीज पे हमें अटेंशन देना है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करें। क्या स्मृति रहेगी हमको? कि अभी कौन सा समय है? संगम का समय है और हमें बहुत ऊंची लॉटरी मिली है अभी, तो हीरे जैसा हम बन रहे हैं। तो इस समय ही बाप सतगुरु के रूप में आकर हमें हीरा जैसा बनाते हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर भव। मास्टर ज्ञान सागर, जितना सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है वह हमें औरों को भी दान करना है। तो हम क्या बन गए? मास्टर ज्ञान सागर बन गए। स्लोगन है, पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज क्या है? हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज है जीवन मुक्त के साथ साथ हमें क्या करना है? न्यारे और विदेही बनना है। इस देह में रहते हुए हमें विदेही बनने का अभ्यास करना है। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। तो सतगुरु हमें 4 वरदान दिए। सतगुरु ने पहला एक पॉइंट हमें मिला कि सतगुरु अपने को सुधारने के लिए हमें क्या देना है? अटेंशन देना है। अटेंशन यानी सतगुरु जो हमें वरदान दे रहे हैं उसको हमें भरपूर करना अपने अंदर। दूसरा था कि ये कौन सा समय चल रहा है, क्या टाइम वेस्ट हमें क्यों नहीं करना चाहिए, समय का ध्यान रखना है। और हमें लॉटरी मिली है, सतगुरु ने हमें लॉटरी दी है और हम हीरे जैसा बन रहे हैं। चौथा पॉइंट था मास्टर ज्ञान सागर भव। जो ज्ञान सतगुरु हमें दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ये हमें दूसरों को देना है। फिर हमें पुरुषार्थ के लास्ट स्टेज के लिए हमें क्या क्या करना है? विधेयी बनना है और जीवन मुक्त के साथ साथ देह से विधेयी का भी हमें अभ्यास करना है। ये 4 पॉइंट हमें मिले। फिर सुहाया शुक्रवार का दिन 17 तारीख यानी दोस्त का संबंध है शिव पिता के साथ। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न हो। हमारा जो खुदा दोस्त है उसको किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। तो हमें जैसा दोस्त होता है, बोलते हैं संग का रंग लगता है, तो हमें भी कैसा रंग लगना चाहिए?
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें ट्रस्टी बन के रहना है और कोई भी चीज में हमें आसक्ति नहीं रखनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? हमारी मंजिल क्या है? आप मरे मर गई दुनिया। तो खुदा दोस्त भी जिस तरह से ड्रामा में बंधा हुआ है, शिव बाबा भी कहते हैं ना कि मैं ड्रामा में बंधायमान हूं, तो हमारा खुदा दोस्त भी जिस समय ड्रामा में उनका पार्ट है उसी समय वो आते हैं। उसी प्रकार अब हमें घर जाना है, ये खुदा दोस्त ने हमें बताया। तो हमें क्या करना है? आप मरे मर गई दुनिया। हमें अब अपनी अशरीरी और विधेयी स्थिति का हमें ज्यादा अटेंशन देना है। फिर वरदान है, संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि कब बनेंगे? जब हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति सब में हम संतुष्ट रहेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे, तभी हम संतुष्ट मणि बनकर किसी दूसरों को दे सकते हैं। तो 4 पॉइंट फिर मिला हमें खुदा दोस्त से। पहला मिला कि हमें ट्रस्टी बन के रहना है, किसी से आसक्ति नहीं रखनी है, जैसे हमारा दोस्त है निराकार उस तरह से। दूसरा है मंजिल, पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? हमारे पुरुषार्थ की मंजिल है आप मरे मर गई दुनिया। तीसरा है संतुष्ट मणि भव। खुदा दोस्त हमें क्या कह रहे हैं कि तुम संतुष्ट मणि हो। हमारा दोस्त भी संतुष्ट है, हमें भी, हमारी भी वृत्ति, दृष्टि, कृति में हम संतुष्ट है। स्लोगन है, चौथा पॉइंट है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। हमें क्या करना है? मेहनत मुक्त हम कब बन जाएंगे? जब नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त करेंगे। ये है चौथा पॉइंट, दोस्त खुदा दोस्त ने हमें बताया। फिर है साजन का रूप। शिव बाबा हमारा साजन है शनिवार को। तो साजन कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद हमारा क्या है? तलवार है। तो हमें किसकी याद में रहना है? उस शिव साजन की याद में। जब हम सजनी उस साजन की याद में रहेंगे तो मेरे अंदर जो पाप है वो याद की तलवार से कटते जाएंगे। और प्रश्न था, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? शिव साजन हमारा कैरेक्टर सुधारने के लिए हमें कौन सा रास्ता बताए? वो कहते हैं कि सच्चा चार्ट रखना है। जैसे हम स्थूल में भी क्या करते हैं, स्थूल पैसा या कुछ होता है तो खर्चा होता है तो हम एक चार्ट बनाते हैं या उसका लास्ट में हिसाब निकालते हैं कि नहीं इस जगह ज्यादा खर्चा होगा, इस जगह हमें कम करना है, बैलेंस करते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपना सच्चा चार्ट रखना है। शिव साजन हमें कह रहे हैं कि चार्ट रखना, उसमें अपनी सूक्ष्म जो हमारी कमी कमजोरियां हैं उसको हम कहाँ मिसयूज कर रहे हैं उसका चार्ट हमें रखना और अटेंशन देकर उसको सुधारना है। वरदान है, संतुष्ट आत्मा भव। साजन द्वारा हमें सब कुछ मिल गया। शिव साजन के द्वारा, शिव साजन के पास जो है वो हमारा है, उसका सारा खजाना सारा हमारा है। तो हम कौन सी आत्मा होंगे? संतुष्ट आत्मा हम हो गए। स्लोगन है, तकदीर की लकीर मस्तक पर है। तो हम क्या है? जहां निश्चय है वहां विजय है। तकदीर की लकीर हमारे मस्तक पर है। जब कब होगी लकीर? जब हम निश्चय होंगे। तो जहां निश्चय है वहां तकदीर की लकीर मस्तक पर है। जैसे सदा सुहागन के बाबा ने ये लकीर हम सजनियों को दे दी। तो 4 पॉइंट हमें फिर मिला साजन के रूप में। पहला मिला कि साजन को निरंतर याद करना है। याद जो है वो तलवार है जिससे पाप कटेंगे। दूसरा पॉइंट था चार्ट रखना है, सच्चा हम सच्चाई से उस साजन को कितना देर याद रखते हैं। तीसरा पॉइंट था संतुष्ट आत्मा हमको बनना है। चौथा पॉइंट है कि सदा सुहागन की लकीर बाबा ने हमें, शिव साजन ने हमें दिया है। उसका आधार है निश्चय कि ये शिव ही मेरा साजन है, किसी दूसरे के तरफ हमारी मन बुद्धि नहीं जाए। फिर हमारा आया 19 तारीख संडे का। संडे का बाबा को हम बच्चा बनाते हैं। तो बच्चा बनकर शिव बाबा संडे को अव्यक्त मुरली से हम एक पॉइंट को हम धारण कर सकते हैं। जैसे बच्चों को ऊपर हम पूरा अटेंशन देते हैं, उसकी 24 घंटा हम देखभाल करते हैं, पालना करते हैं, वैसे ही अव्यक्त मुरली को भी हमें पढ़ना है क्योंकि उस दिन शिव बाबा हमारा बच्चा है। तो उस दिन की मुरली है संडे की, संकल्प शक्ति के महत्व को जान,
इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति क्या है, इसके महत्व को जब तक नहीं जानेंगे ना, तब तक हम इसको बढ़ाएंगे भी नहीं और प्रयोग में भी नहीं लाएंगे। कि सारी सृष्टि जो है संकल्पों के आधार से ही है, और वो श्रेष्ठ संकल्प हमको करना है और उसको प्रयोग में लाना है, उसके ऊपर पूरी मुरली है। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए बनते हैं। लेकिन शिव बच्चा हमें कह रहे हैं कि आप कौन हो हाईएस्ट। हम जो शिव बच्चा है तो हम माँ है, तो उस हिसाब से बच्चा हमें कह रहा है कि हम कौन है, हाईएस्ट है। कौन से हाईएस्ट है, पूरे कल्प की हाईएस्ट आत्माएं हैं हम। कैसे हाईएस्ट है, क्योंकि हमारा जो 5 स्वरूप होता है ना, स्वदर्शन चक्र, उसको फिराएंगे तो हम शुरू से लेके लास्ट तक हम हाईएस्ट है। जैसे फर्स्ट है हमारा अनादिकाल, जैसे हम आत्मा बिंदु रूप में रहती हैं, तो वहां भी क्या अपने शिव बच्चे के नजदीक में रहती हैं हम, परम धाम में भी। फिर धीरे धीरे हम नीचे आती हैं, आदिकाल में हमारा देवता स्वरूप होता है। देवता स्वरूप में भी हम सबसे श्रेष्ठ रहते हैं, तन मन धन चारों ही स्वरूप में हम श्रेष्ठ हैं देवताई स्वरूप में। फिर तीसरा हमारा होता है पूज्य काल, मध्य काल में, वहां पे भी हमारी पूजा होती है विधि पूर्वक। फिर चौथा पॉइंट है ब्राह्मण जन्म, ये लास्ट जन्म, जब शिव बच्चा के साथ हम मिलन मना रहे हैं, ये है संगम का युग। इसमें भी हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो हमारा देखा जाए तो अनादि आदि मध्य और अंत में भी हम हाईएस्ट और श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि वो शिव परमात्मा हमारा बच्चा है। फिर है बाबा माने शिव बच्चा कह रहे हैं कि माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं। हम सदा खुशी के झूले में झूलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लिए बाप आया है। बाप आया है किसके लिए? हम माताओं के लिए। तो ये कभी कभी का नशा नहीं रखना, ही हमें सदा नशा रहे कि वो शिव बच्चा हमारे लिए ही इस धरती पे आया है। माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे। क्योंकि कौन मिला ये कैसे पता चले? क्योंकि माताओं को ही तो आगे किया है ना। बच्चा क्या करता है? बच्चा का प्यार माँ से होता है, इसलिए शिव बाबा भी माताओं को आगे रखते हैं। तो हमारा चेहरा गुलाब के तरह खिला हुआ होना चाहिए। तो लेकिन कहावत है कि जैसे 2 माताएं एक साथ नहीं रह सकती, खिटपिट हो जाती है। लेकिन ये जो स्थापन किया हुआ यज्ञ है उस शिव बच्चा का, जहां हम इतनी माताएं उसकी रहती हैं, लेकिन कभी भी आपस में खिटपिट या कुछ झमेला या कोई ऊंच नीच की कोई बातें नहीं होती हैं। तो ये कौन सा संगम युग चल रहा है शिव बच्चा का? शिव बच्चा इस संगम युग पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए ये जो यज्ञ रचा हुआ है, इसमें माताओं को आगे रखा गया है। फिर यहाँ पे मौन की बात है कि मौन कौन, भट्टियों में हम मौन रखते हैं ना, तो मौन का मतलब है मन का मौन हमें रखना है। जैसे ज्ञान सागर के तले में जब जाते हैं ना, सागर के नीचे में जाएंगे तो पानी स्थिर रहता है। तो रतन कहाँ रहते हैं? सागर के नीचे ही रहते हैं। ऊपर तो लहरें रहती हैं तो दिखाई नहीं देता। तो हमें भी क्या करना है? उसके नीचे जाना है, तले के नीचे जाना है, उसको अनुभव करना है। उस वैसा मौन, साइलेंस हमको धारण करना है। तो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। शिव बच्चे ने क्या कहा? जो भी श्रेष्ठता है संकल्प में, शुभ भावना, शुभ कामना में, एकाग्रता में, सब में जो किसके पास है? हम माताओं के पास है। फिर हम और क्या करते हैं? जैसे स्थूल धन जो होता है हम लोग इकोनॉमी से यूज करते हैं, सदा संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। जो इकोनॉमिक से यूज करेंगे वो संपन्न रहेंगे, जो फालतू खर्चा करेंगे वो धोखा खाएंगे। तो ऐसे ही हमें अपने संकल्प शक्ति जो है, हमारे अंदर जो संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, उनको वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, सही जगह पर उसको यूज देना है। अब यह सब साधन किस आधार पर? लाइट के आधार पर है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन और ऑफ, ये साइंस का आधार है। 1 सेकेंड में हम लोग कर देते हैं, ऑफ और ऑन कर देते हैं। वैसे ही
शिव बाबा हमें कह रहे हैं बच्चा बनकर कि तुम्हें भी क्या करना है, ये जो आध्यात्मिक लाइट तुम्हें जो मिली है, मैं आत्मा हूं, और पॉजिटिव थॉट से हम ये वाइब्रेशन फैलाएं और नेगेटिव हमारा बंद हो जाए। फुल स्टॉप माने ऑन किया, माने मैं आत्मा हूं, ये हमें याद आ जाए और हमारे श्रेष्ठ संकल्प काम करने लग जाए। फिर रिद्धि सिद्धि करने वाले होते हैं ना, उन लोग तो बाबा कहते हैं शिव बच्चा बनकर संडे को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो रिद्धि सिद्धि वो कौन सा, मनोबल द्वारा। तुम वो तो अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और हम क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। पांचों कर्मेंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहां चाहे वहां हम 1 सेकंड में अपने आप को स्थित कर सकते हैं। जैसे 5 स्वरूप बताया ना कि स्व को देखना, आदि मध्य अंत काल, जहां चाहे हम 1 सेकंड में अपने आप को वहां ले जा सकते हैं और अपने आप को स्थित कर सकते हैं। तो मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है। उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। तो हमें क्या करना है, 1 सेकंड में अपने मन को जहां चाहे वहां स्थित करना है, क्योंकि समस्या हमको पढ़ाने के लिए ही आती है, तो उससे कुछ ना कुछ हमें शिक्षा लेना है, हलचल में नहीं आना है। तो शिव बच्चा ने हमें कहा कि तुम माताएं हो, शिव बच्चा हमारा बच्चा है, हम माँ हैं तो माताओं को आगे रखते हैं। फिर हमें यह याद दिलाते हैं कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो, कैसे आदि से अनादिकाल से लेके लास्ट तक तुम्हारा ही पार्ट सबसे श्रेष्ठ है, ये हमें ज्ञान बताते हैं। तुम्हारा ही मन कितना पावरफुल है, तुम ही 1 सेकंड में जहां चाहो वहां स्थित हो सकते हो। ये पॉइंट्स हमको शिव बच्चे ने दिया संडे को। फिर वरदान है विल पावर संपन्न भव। हम विल पावर संपन्न कब बनेंगे, क्योंकि हमने सारा विल किसको कर दिया, शिव बच्चे को कर दिया, तो वो पावर हमारे अंदर आ गई, क्योंकि मेरा सब कुछ शिव बच्चा का हो गया। तो शिव बच्चा कौन है, सबसे पावरफुल ऑथोरिटी, सर्वशक्तिमान है, वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो हमारे अंदर भी वो विल पावर आएगी। स्लोगन है दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। सेवा करने के लिए हमें क्या है, दिल से करना पड़ेगा। दिल से अगर किसी की सेवा करेंगे तो सामने से हमें दुआ मिलेगी। तो हम इस तरह से 4-4 पॉइंट याद करके अगर करेंगे, ये विधि अगर आप पूरे दिन की मुरली पढ़ के फिर याद नहीं रहती, और अगर ये आप सुनो 15-20 मिनट का या 22 मिनट का, आपको जरूर मंडे से संडे तक में 2-2, 3-3 पॉइंट, 4-4 भी नहीं रहे तो याद तो जरूर रहेगा आपको। उस पॉइंट के आधार पे सबसे बड़ा है कि आप अमृत वेला योग कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर। जैसे संतुष्ट मणि हूं, अब आपके अंदर जो असंतुष्टता के जो भी है उसको आप भरपूर कर सकते हो संतुष्ट मणि बनकर अमृत वेला योग में। ऐसे ही एक एक वर्ड्स, संतुष्ट आत्मा हूं, विदेही आत्मा हूं, ये वर्ड्स तो हम भूल नहीं सकते ना, तो ये वर्ड्स जैसे याद आएगा आपका योग भी बहुत पावरफुल होगा। ओम शांति।